मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जो प्रोसेस थे न्यूट्रिशन के एनिमल्स पे, उसमें कितने प्रोसेस बताए थे? 5 प्रोसेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये सब हमने रीड कर लिए थे। अब हम डाइजेशन इन ह्यूमंस रीड करेंगे। ठीक है, हमने अमीबा में, पैरामीशियम में, यूनिसेलुलर एनिमल्स में रीड करा था। अब हम डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। वी टेक इट फूड थ्रू द माउथ। हम माउथ के थ्रू ही फूड लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं। द अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द फूड आर एक्सपील्ड फ्रॉम द बॉडी। और अनडाइजेस्ट फूड को थ्रो आउट कर देते हैं। द फूड पासेज थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर कैनाल विच बींग्स एट द बकल कैविटी एंड एट द एनस। जो फूड पास होता है, एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल होती है जो हमारी भूं से शुरू होती है, बकल कैविटी से, और एनस पे एंड होती है। सबसे पहले माउथ कैविटी। द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिन इन द माउथ। सबसे पहले डाइजेस्टिव प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है। फूड इज पार्शियली broken down by the process of chewing and by the chemical action of salivary enzyme। सबसे पहले फूड को कहाँ लिया जाता है? माउथ में लिया जाता है, ब्रेक डाउन करा जाता है, च्यूइंग करा जाता है, चबाया जाता है, और उसमें सलाइवरी एंजाइम्स मिलाए जाते हैं। ठीक है। लार। फूड इज बीटन एंड च्यूइंग बाय द टीथ। और फूड को च्यूइंग और बीटन किससे करते हैं? टीथ से। अब टीथ के बारे में हम स्टडी करते हैं। टीथ क्या होते हैं? द टीथ आर वाइट सब्सटेंस फाउंड इन द माउथ ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स एंड यूजुअली आर यूज टू मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग, चबाने के काम आते हैं। वाइट स्ट्रक्चर होते हैं, माउथ में होते हैं, और ये अदर एनिमल्स में भी होते हैं। नेक्स्ट है टूथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन 6 एंड 10th मंथ ऑफ एज। 6 से 10th मंथ का जब बच्चा हो जाता है, मोस्ट इन्फेंट्स बिगेन टू गेट देयर बेबी टीथ। तो उनके बेबी टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय द टाइम ए चाइल्ड हैज रीच्ड 3 year old मोस्ट ऑफ द बेबी टीथ शुड बी प्रेजेंट। तो 3 साल तक उसके पूरे कंप्लीट टीथ आ जाते हैं। 20 मतलब जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। द प्रोसेस बिगिन टू रिपीट इटसेल्फ व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 7 year old। और जब 7 year old होता है तब ये मिल्क टीथ तो टूट जाते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। द बेबी टीथ आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ बाय द एज ऑफ 21 ईयर तक पूरे रिप्लेस हो जाते हैं। मोस्ट पीपल हैव ऑल ऑफ देयर परमानेंट टीथ। आर दे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ? व्हाट डू दे डू? हमारे एक ही टाइप के टीथ नहीं होते, डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि अलग अलग वर्क करने के लिए। एडल्ट ह्यूमन टिपिकली हैव 32 टीथ। हमारे 32 टीथ होते हैं, 16 इन अपर जा और 16 इन लोअर जा। डेट फिट टुगेदर एंड वर्क इन कंसर्ट टू च्यू फूड। जो एक साथ वर्क करते हैं मिलकर और फूड को चबाते हैं। टूथ ऑन द राइट साइड ऑफ ईच जार यूजुअली आइडेंटिकल टू द टीथ ऑन द लेफ्ट साइड एंड मैचिंग टीथ ऑन अपोजिट साइड आर रेफर टू एज सेट और पेयर्स। जो हमारे मतलब दोनों साइडों में, राइट साइड और लेफ्ट साइड, अपर जा और लोअर जा में सेम टीथ के पेयर्स होते हैं। तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं। ह्यूमन से 4 टाइप के टीथ होते हैं, उनकी सबकी स्पेसिफिक साइज, शेप और फंक्शन होता है। तो 4 टाइप के टीथ होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है। तो इंसीजर्स, एडल्ट ह्यूमन से 8 इंसीजर्स होते हैं। हमारे सबसे जो फ्रंट के टीथ होते हैं ना, वो 8 होते हैं। लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, 4 इन द अपर जा एंड 4 इन द लोअर जा। 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है। इंसीजर हैव ए लार्ज शार्प एजेस डेट इज़ यूज टू कट फूड। और शार्प एजेस मतलब इनके पेने होते हैं और ये फूड को कट करने के काम आते हैं। कैनाइन्स ऑन अदर साइड, मतलब अब इंसीजर्स के पास आते जाएंगे ये। अदर साइड ऑफ इंसीजर्स आर कैनाइन। द अपर कैनाइन्स आर समटाइम्स कॉल्ड आई टीथ। अपर कैनाइन्स को हम कभी कभी आई टीथ भी बोल देते हैं। ठीक है। दे आर 2 कैनाइन्स इन ईच जा। ये भी 2 कैनाइन्स होते हैं, अपर जा और लोअर जा में। अपर जा में 2 और लोअर जा में 2। एंड देयर प्राइमरी रोल्स टू टीयर फूड। और ये भी फूड को टीयर मतलब तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं, काटने का। प्रीमोलर्स, ये बिहाइंड द कैनाइन होंगे। प्रीमोलर्स, देयर आर 2 सेट और 4 प्रीमोलर इन ईच जा। 2 सेट होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं ईच जा में। मतलब 2 तो 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में। दे आर फ्लैट टीथ होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिसे हम डार्ट भी बोलते हैं, वो वाले होते हैं ये। विथ कस्प टू ग्राइंड एंड मैश फूड, जो फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। मोलर, ये प्रीमोलर्स के बिहाइंड पीछे होते हैं। दे आर 12 मोलर्स। 12 मोलर्स होते हैं, 3 सेट होते हैं इनकी ईच जा में। ठीक है। रेफर टू एज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मोलर। थर्ड मोलर आर ऑफन कॉल्ड विजडम टीथ। थर्ड मोलर मतलब 2 सेट होते हैं, मतलब
3 सेट होते हैं, ठीक है, अपर जा में, लोअर जा में, ठीक है। तो और जो थर्ड मोलर्स होते हैं सेट होता है उसे हम विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। और ये जिसे हम अक्ल डार्ट बोलते हैं, और ये 18 की ईयर के बाद में आते हैं। आफ्टर च्यूइंग द फूड द टंग रोल द च्यूड फूड इनटू ए बॉल। जब फूड अच्छे से चबा लिया जाता है तो इसे एक रोल बना दिया जाता है टंग के द्वारा, और पुश इट इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स, और इसको फिर इसोफेगस या फूड पाइप में भेज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी, देखो यहाँ पे कि हम पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स, जो हमारे टंग पे टेस्ट बर्ड्स होती है जिनके द्वारा हमें टेस्ट का पता चलता है, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा सब। तो प्रिपरेशन, तो हमने अलग अलग सॉल्यूशन बना लिया है। शुगर का, मीठा मतलब कॉमन सॉल्ट, खट्टा लेमन जूस, बीटर गार्ड सेपरेटली, है ना। विद द हेल्प ऑफ टूथपिक पुट अबाउट द सॉल्यूशन। तो एक एक करके हम इसको टंग पे रखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कहाँ पे इनका फील हो रहा है टेस्ट। स्वीट, सॉल्टी, श्योर एंड बिटर सब्सटेंस का हो रहा है। अब है फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, द टंग पुश द च्यूड फूड इनटू ए शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फेरिंग्स। अब टंग फूड को कहाँ पुश करेगी? फेरिंग्स में। डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है डायग्राम। फेरिंग्स ये होता है यहाँ पे, ये फेरिंग्स में पुश कर देगा। फ्रॉम द फेरिंग्स द फूड गोज ए लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप। फिर ये लॉन्ग मस्कुलर फूड पाइप में आएगा जिसे इसोफेगस भी बोलते हैं। व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्ट फूड एंटर द फूड पाइप द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। जब फूड इसमें आ जाता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है जिससे ये पुश होके नीचे आ जाता है स्टमक में। ये स्टमक है जे शेप का, एक सैक लाइक है। The stomach is a large sac-like organ that churns the food and bathes it in a very strong acid. Gastric acid यहाँ पे वर्क करता है, फूड में gastric acid मिक्स किया जाता है। Food in the stomach that is partially digested and mixed with stomach acid is called chyme. और फूड यहाँ पे थोड़ा सा ही डाइजेस्ट होता है और फूड में एसिड मिलाया जाता है, और फिर ये जो पूरी एक फॉर्म बन जाती है फूड की, उसे हम काइम बोलते हैं। कई बार होता है कि हम स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, एंड पास्ड वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। व्हाट इज कंडीशन कॉल्ड? व्हाट शुड बी टेकन टू मेक अप ए लॉस ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी डिस्कस इन द क्लास। मतलब बॉडी में कई बार हमें एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, हमें एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह लेते हैं, ठीक है। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बहुत सारी ऐसे रिंकल्ड हो रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसकी लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन ये नैरो होती है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ये मोटी होती है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो फूड जैसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, फिर रेक्टम में आएगा और एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं हम। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है एंड अरेंज द फॉर्म ऑफ कॉइल, और कॉइल फॉर्म में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम टू ग्लैंड, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो टू ग्लैंड से एंजाइम और सीक्रेशन लेती है जिससे फूड डाइजेस्ट होता है। किससे? लीवर से और पैनक्रियाज से। देखो डायग्राम में लीवर से और पैनक्रियाज से, ये लीवर है तो लीवर से यहाँ पे बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक डक्ट के थ्रू खुलती है, और इससे भी पैनक्रियाज जूस और एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और इन्हें इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। लीवर, द लीवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, ये लीवर है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड में होती है एब्डोमन पार्ट में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। सीक्रेट बाइल जूस, और ये बाइल जूस सीक्रेट करती है, विच इट स्टोर इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, और ये बाइल जूस सीक्रेट करती है। और यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर लटका रहता है, वो क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है जिसमें बाइल जूस भरा रहता है, ठीक है। तो
बाइल जूस हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड, और ये बाइल जूस हेल्प करता है। तो बाइल जूस बनता कहाँ है? बाइल जूस बनता लीवर में है, और स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में। स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और फिर गॉल ब्लैडर के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता जाता है। ऐसे पेनक्रियाज है लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे होती है, स्टमक के जस्ट नीचे होती है यहाँ पे पेनक्रियाज। इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इट इनटू इंटेस्टाइन, ये भी पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है इंटेस्टाइन में। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और यहाँ पे कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह सबका। पीछे देखो यहाँ पे मैंने एक टूथ का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इससे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। देखो इंसीजर 4/4 मतलब 4 अपर जा में लोअर जा में, कैनाइन 2/2 मतलब अपर जा लोअर जा, मोलर 4/4 मतलब 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में, प्रीमोलर 6/6 6 अपर जा में और 6 लोअर जा में मतलब 16/16। कितने हो गए ये टोटल? 32। आज का वीडियो यहीं तक है। अपने अच्छे से इसको रिवाइज करना, टीथ का पूरा अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, और इसका डायग्राम इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसको बना के। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।